हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद अश्विनी सर। स्वागत है आप सभी का आज के शानदार से ऑनलाइन क्लास साइंस के क्लास में। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री पढ़ना इतना क्यों जरूरी है, क्यों खास है। तो जरा एक मिनट के लिए सोचिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में होता है और आप लोग भी देखे होंगे। एग्जाम्पल हमारा है क्या कि दूध का दही बनना। और एक एग्जाम्पल आपने और देखा होगा, कटे हुए सेब का भूरा पड़ जाना। अगर हम कटे हुए सेब को थोड़ी देर रख दें तो वो भूरा पड़ जाता है। और लकड़ी का जलना। और एक एग्जाम्पल आपने और देखा होगा कि लोहे पे जंग लगना। तो आखिर ये सब घटनाएं क्या है? ये सब घटनाएं मामूली घटनाएं नहीं है, ये है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, और ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और इसे इस चैप्टर में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, हम लोग इस चैप्टर में यही सब जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, और अगर आप क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को मिस मत करिएगा। तो आइए आज से क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका साथ साथ नोट्स भी तैयार होगा, आपका नोट्स बनाने का टाइम बचेगा। तो आइए आज से क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको केमिस्ट्री बोरिंग नहीं, सुपर इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास के हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए आज के क्लास के हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नेम है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा जो लिखा है Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2O, ऑक्सीजन जो कि हाइड्रोजन जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब आपको इसमें दो साइड दिख रहे होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, और इस साइड क्या है, राइट हैंड साइड। तो अगर कोई पूछेगा तो केमिकल रिएक्शन में दो साइड होते हैं, जो कि पहला इस साइड का क्या होता है, राइट हैंड साइड, और इस साइड का लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो इस साइड का होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद, राइट हैंड साइड का मतलब अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने जान लिया क्या होता है, और हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड वाला, और जो उत्पाद होता है केमिकल रिएक्शन के राइट साइड वाला। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं कि इनका डेफिनेशन कि अभिकारक और उत्पाद किसे बोलते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और साथ में नोटबुक पे लिखते जाइए। पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो लिखते जाइए, हम जा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए आज के क्लास के हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है रासायनिक अभिक्रिया के पक्ष। अब देखो,
आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि रिएक्शन क्या है, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। इसमें आपको दो साइड दिख रहे होंगे, एक साइड ये जो कि अभी मैं बताया हूं पिछले टॉपिक पे, ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक, जो राइट हैंड साइड इस साइड हो गया, और इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहेंगे वो सब क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और जितने राइट हैंड साइड में लिखे रहेंगे वो सब क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो आइए हम अभिकारक और उत्पाद का एक एक करके हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर पेपर में आ जाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो कि हमारा है अभिकारक, इसको इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट। तो अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से केमिकल हैं, Mg और O2, ये दो क्या लिए हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लिए हैं। और अब देख लेते हैं उत्पाद क्या होता है। उत्पाद को इंग्लिश में हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब बनता है, उसे हम उत्पाद बोलते हैं। और देखो यहाँ पे क्या होना है, 2MgO, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा उत्पाद। तो आई होप आप सबको ये जो समझ में आया होगा। रासायनिक अभिक्रिया के पक्ष, रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड होता है वो केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो केमिकल रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड होता है। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक मीन्स जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। मीन्स जो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए आज के क्लास के हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं। हम उसमें क्या क्या देखेंगे कि जो देखने पे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो आइए आज के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आइए आज के क्लास के हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के साइन। मतलब हम कैसे पहचाने कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइन देखेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइन बता रहे हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह बता रहे हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। जिसमें क्या पहला क्या है कि रंग का बदलना, रंग का बदलना। सेकेंड क्या है, गैस का निकलना। और थर्ड क्या है, तापमान का बदलना। और फोर्थ क्या है, प्रिसिपिएट का बनना। मतलब अगर ये सब साइन दिखते हैं, अगर आपको ये सब साइन दिखते हैं तो समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या क्या, कि रंग का बदलना, दूसरा गैस का निकलना, और तीसरा जो है तापमान का बदलना, और चौथा जो है प्रिसिपिएट का बनना। अगर इन चीजों में से कोई भी साइन दिखता है तो हमें लगता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आइए हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और साथ में नोट्स बनाते जाइए। पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आइए आज के हम नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आगे हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए आज के क्लास के हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, मतलब रासायनिक समीकरण होता क्या है, उसका परिभाषा देख लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जो भी रिएक्शन होते हैं उसको हम एक केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आगे है रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो भी रिएक्शन होता है उसको लिखने के लिए जो भी पदार्थ का यूज हुआ होता है उसका हम क्या करते हैं, प्रतीक या उसका फार्मूला यानी सूत्र लिखते हैं। उससे हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो केमिकल जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, कोई केमिकल होता है उसका एक फिजिकल स्टेट होता है जो कि भौतिक अवस्था होता है। जो कि भौतिक अवस्था के प्रतीक क्या क्या होते हैं, जैसे कि सॉलिड। सॉलिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोस, जिसको हम केमिकल इक्वेशन में उसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस, कैपिटल एस से। और जहाँ पे एल है, लिक्विड। मतलब जो भी एलिमेंट लिक्विड होगा उसे हम एल से डिनोट करेंगे, और जो भी एलिमेंट गैस होगा, जो भी केमिकल गैस होगा उसे हम जी से डिनोट करेंगे। और कुछ एलिमेंट केमिकल जो होते हैं वो हमारे जली विलय होते हैं, एक्वस होते हैं, जली विलय, जिससे हम क्या करते हैं, ए और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है हम उसे एक रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं, और उसमें जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उसे हम उसके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट या किसी केमिकल का जो भौतिक अवस्था होता है उसके प्रतीक क्या है। जैसे कि भौतिक अवस्था कितने होते हैं, तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब किसी भी एलिमेंट या किसी भी केमिकल का कोई भी हो सकता है, तो सॉलिड के लिए एस, और लिक्विड के लिए एल, और गैस के लिए जी, और जेली विलियन एक्वायर्स के लिए ए क्यू का यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, जो कि हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। अभी तक तो आप लोग केवल बुक में ही देखे होंगे कि रिएक्शन कैसे लिखा होता है, लेकिन आज हम रियल में सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, और आप भी लिख लेंगे। ठीक, केमिकल रिएक्शन नहीं, सॉरी, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, जो कि लिखा है 2Mg प्लस O2, और उससे क्या मिलकर बना है प्रोडक्ट 2MgO। ठीक है, तो यहाँ पे जो Mg है वो मैग्नीशियम है, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। दोस्तों हम सॉलिड का क्या होता है प्रतीक S, तो हम यहाँ पे S लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, O2 क्या है, एक ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो गैस को हम किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसके बगल में जी लिखेंगे। ठीक, अब ये जो बना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने पे वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि ये एक सॉलिड है, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। आई होप आप सबको लिखने आ गया कि केमिकल रिएक्शन में हम कैसे लिखते हैं, कि केमिकल, किसी केमिकल या किसी एलिमेंट के हम प्रतीक को कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे Mg क्या था, सॉलिड था, तो हम इसे एस से डिनोट किए। यहाँ पे ऑक्सीजन O2 क्या था, गैस था, तो हम इसे G से किए। और इन दोनों को मिलाने पे क्या बना, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड है, तो उससे हम किससे डिनोट किए, एस से। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना रहता है, 5 से 7-8 नंबर का जरूर आता है, जो कि हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आइए हम एक इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम अच्छे तरीके से इसको खत्म करते हैं।
और पेन कॉपी अगर लिया हो तो इसको नोट कर लें। हम हट जा रहे हैं एक साइड, आपको पूरा दिख रहा होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। तो आइए आज की क्लास के हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बोर्ड एग्जाम में हमको 5 से 7 नंबर जरूर देके जाएगा, जो कि हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारा पहला प्रकार होता है संयोजन या संकलन अभिक्रिया, फिर दूसरा वियोजन अभिक्रिया, फिर तीसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो पांचवा है रेडॉक्स अभिक्रिया, और छठा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और सातवां उष्माशोषी अभिक्रिया, और जो आठवां होता है वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। हम लोग इसको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे और हर एक अभिक्रिया के प्रकार के हम डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि हमको ये सारे प्रकार अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहले प्रकार, जो कि है संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की सबसे पहले प्रकार पे, जो कि हमारा सबसे पहला प्रकार है संयोजन या संकलन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा मिलेगा तो आंसर कैसे दोगे। तो हम पहला क्या देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु मिलकर एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, उन्हें हम संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है, Na+Cl2। देखो दो प्रकार के क्या है इसमें पदार्थ हैं और उनकी क्या है अणु है Na और Cl2, और क्या मिलकर बना रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। तो ये रहा संयोजन अभिक्रिया के डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल, जो कि आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिलेगा, जैसे कि 2HgO प्लस यहाँ पे नहीं होगा। जो 2HgO है वो क्या है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, जो कि जिसमें टूट गया है Hg और O2 में। तो ये एक यौगिक है जो कि टूट गया है अपने छोटे छोटे यौगिकों में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप सबको ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आप सबको ये दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में सब पढ़ेंगे तो एक बोझ टाइप का हो जाएगा, इसलिए बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो और आज की क्लास से आपको कुछ भी मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।